किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि गन्ने की फसल में कल्ले कैसे बढ़ाएं, ड्रिलिंग कैसे बढ़ाएं और गन्ने की फसल में फुटाव को कैसे बढ़ाएं। किसान साथियों, यदि हमारे गन्ने की फसल में फुटाव कम रह जाता है तो हमारे जो गन्ने की फसल है उसका एवरेज बहुत ही कम देखने को मिलेगा, क्योंकि यदि खेत में गन्ना ही नहीं होगा तो साथियों गन्ने की लंबाई मोटाई कहाँ से बढ़ जाएगी। इसलिए किसान साथियों, खेत में गन्ना होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फुटाव उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हो किसान साथियों। इसलिए आप लोगों को आज की इस वीडियो में एक ऐसा खाद बताया जाएगा, यदि आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो साथियों आपको रिजल्ट बहुत ही अच्छा मिलने वाला है। किसान साथियों, आप इस खाद का इस्तेमाल पौधा गन्ना हो चाहे पेड़ी गन्ना हो, दोनों ही गन्ने की फसल में कर सकते हैं। किसान साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप हमारे कृषि मित्र चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथियों, आप लोगों की खेती संबंधित सारी जानकारी चैनल पर मिल जाएगी। किसान भाइयों, बहुत सारे किसान भाई ऐसे हैं जो वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। कृपया करके कृषि मित्र चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि खेती संबंधित नई नई जानकारी लाते रहते हैं। किसान साथियों, शुरू करते इस वीडियो के बारे में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इस खाद को आप लोगों को किस समय पर डालना है, चाहे आपका पौधा गन्ना हो या फिर साथियों चाहे आपका पेड़ी गन्ना हो। इस खाद को दोस्तों आप लोगों को पहले पानी देते समय डाल देना है। जब भी आप अपने पौधे गन्ने में या फिर पेड़ी गन्ने में पहला पानी लगाते हो उस समय पर ही आप लोगों को इस खाद को उपयोग करना है। यदि साथियों पहले पानी को छोड़ करके दूसरे तीसरे पानी पर आप इस खाद का इस्तेमाल करेंगे तो साथियों आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। इसलिए किसान साथियों कोशिश करें कि आप लोग पहले पानी पर ही पेड़ी गन्ना हो या फिर पौधा गन्ना हो हमारा, दोनों में से किसी भी गन्ने की फसल में या फिर दोनों ही गन्ने में साथियों आप इसका इस्तेमाल पहले पानी पर पूरी तरीके से कर लें। किसान भाइयों, हम बात कर लेते हैं इस खाद के बारे में। किसान भाइयों, गन्ने के फुटाव के लिए सबसे ज़्यादा गन्ने को आवश्यकता होती है। हमारे गन्ने की फसल के अंदर गर्मी बनना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। इसलिए आप लोगों को इस समय पर यूरिया की मात्रा आप लोगों को लेनी साथियों 45 से 50 किलोग्राम। यूरिया हमारी पौधे की जो जड़ें होती हैं उसमें गर्मी उत्पन्न कर देगा, नाइट्रोजन उसमें हिट बना करके रखेगा, जिससे कि फुटाव ज़्यादा होगा, कल होगा। इसके साथ ही किसान साथियों आप लोगों को लेना होगा सागरिका खाद। सागरिका की जगह पर आप ये ना मिले तो दंजाइम गोल्ड ले सकते हैं, दंजाइम ना मिले तो बायोटा ले सकते हैं। कोई भी एक अच्छा और सस्ता साथियों जो कि साथियों बिल्कुल अच्छा रिजल्ट आपको मिले साथियों, आप वो एक ग्रोथ प्रमोटर ले सकते हैं। ह्यूमिक सेल जी दानेदार भी ले सकते हैं। सागरिका साथियों एक बहुत ही अच्छा ग्रोथ प्रमोटर भी है, साथ ही साथ में साथियों सस्ता भी मिलता है। आप लोगों को 450 रुपये के आसपास 10 kg मिल जाएगा। इसलिए साथियों आप लोगों को यहाँ पर सागरिका ले सकते हैं। सागरिका की मात्रा आपको लेनी है साथियों 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से पहले पानी पर। इसके साथ ही लेना होगा आप लोगों को ह्यूमिक एसिड 98% वाला साथियों 2 किलोग्राम प्रति एकड़। जड़ों को विकास करेगा, जितनी जड़ें हमारी मिट्टी में फैलेंगी उतनी ही जो हमारे गन्ने का फुटाव साथियों उतना ही ज़्यादा में देखने को मिलेगा। इसलिए आप लोगों को ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल इस समय पर साथियों अवश्य करना होगा। साथ ही साथ सागरिका के अंदर भी साथियों ह्यूमिक एसिड की मात्रा नहीं होती है, इसलिए साथियों ह्यूमिक एसिड 98% वाला आप लोगों को यहाँ पर अलग से लेना होगा 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से साथियों ह्यूमिक एसिड उपयोग कर लेते हैं। साथियों काफ़ी शानदार तरीके से कल्लों को फुटाव को, जड़ों को विकास को, फसल हमारी हरी भरी रहेगी। इसके साथ आप लोगों को लेना होगा सल्फर 80% WDG वाला आपको लेना होगा साथियों 3 से 4 किलोग्राम प्रति एकड़। साथियों 1 एकड़ में 4 किलोग्राम प्रति एकड़ यदि सिनेंटा कंपनी के थाइन्यूट्रल ले लेते हैं, अडामा के मैंसू ले लेते हैं साथियों तो बहुत ही अच्छे शानदार रिजल्ट देखने को मिलेगा। साथियों हल्का पानी छींटा मारकर तब मिलाना है खादों में, तभी आपको मिक्स होगा खादों में। साथियों आपको किसान साथियों यदि साथियों 80% वाला ना मिले तो 90% वाला मिले साथियों WG वाला, तो वो भी ले सकते हैं किसान साथियों। सल्फर का कार्य यहाँ पर ये होगा साथियों के सल्फर एक तो हमारे खेत में कोई भी प्रकार के फंगस जनित रोगों को नहीं आने देगा, हल्के फल्के कीटों पर सुरक्षा प्रदान करेगा। सल्फर का दूसरा जो मुख्य कार्य है वो हमारी मिट्टी को मुलायम करेगा। साथियों हमारी मिट्टी जितनी मुलायम होगी जड़ें उतनी ही तेज़ी के साथ साथियों बढ़ेगी और किसान साथियों फुटाव उतना ही अच्छा होगा। इसलिए किसान साथियों सल्फ़र की मात्रा आप लोगों को इसमें ऐड अवश्य करनी है। किसान भाई जो यूरिया, सागरिका, सल्फ़र और इसके साथ साथ ह्यूमिक एसिड, इन चारों को अच्छी तरीके से मिला करके आप लोगों को अपने खेत में डाल देना है और अपने गन्ने की फसल की सिंचाई करवा दें। इतना करते हैं तो काफ़ी शानदार तरीके से कल लोग फुटा होगा, अच्छी तरीके ग्रोथ करेगी, गन्ने फसल अच्छी तरीके से बढ़ावा लेगी और अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेगा। कोशिश करें कि साथियों सिंचाई से पहले इन खादों को उपयोग करके सिंचाई करवा दें। साथियों किसान भाइयों फुटाव के लिए खाद बहुत ज़रूरी होती है, लेकिन साथियों उसके साथ होती है किसान भाई की मेहनत, बहुत ज़्यादा मेहनत रखती है। किसान भाइयों आप लोगों को खाद के साथ साथ ही अपने गन्ने के खेत की निराई गुड़ाई पर अवश्य ध्यान देना है। साथियों मैं आपको बता दूं खेत का प्रबंधन में अच्छी तरीके से रखना है। सल्फर, सागरिका, ह्यूमिक एसिड अपना काम करेंगे, लेकिन जो हमारी मेहनत है, जो हमारी लगन है साथियों वो अपना काम करेगी। साथियों हमें अपने खेत की निराई गुड़ाई समय समय पर करना है, विशेष ध्यान देना है। अपने खेतों में खरपतवार बिल्कुल भी नहीं होने देना है और खरपतवार के लिए यदि आप यहाँ पर साथियों स्प्रे करेंगे हेर्बिसाइड का तो आपकी गन्ने फसल की थोड़ा बढ़वा रोक सकती है साथियों। इसलिए आप साथियों अच्छी तरीके से निराई गुड़ाई करवाएं, अगर ना हो पाए तभी खरपतवारों को स्प्रे करें।